दोस्तों, आज हम बात करेंगे BYD कंपनी की, जिसने GCV कीमत पर अपनी कार बेची। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही चीन की कार कंपनी है जिसने सबसे पहले GCV कीमत पर अपनी कार बेची। GCV कीमत पर होने वाले लेन देन का इतिहास रच डाला। BYD ने साबित किया है कि वे बाजार में एक नई सोच लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इस कंपनी के सफ़र के बारे में, शुरू से अब तक। क्या ये कंपनी वाकई में कार उद्योग में क्रांति ला रही है? दोस्तों, आपने टाटा, महिंद्रा और हुंडई की इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया की सड़कों पर चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो कंपनी इंडिया में क्यों नहीं दिखती जो दुनिया में सबसे ज्यादा ईवीज बेचती है? मैं बात कर रहा हूँ BYD की, जिसकी इलेक्ट्रिक कार्स आज यूरोप से लेकर ब्राजील तक, थाईलैंड से लेकर साउथ अफ्रीका तक हर सड़कों पर दौड़ रही है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। BYD की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि टेस्ला तक उसके सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि 2024 में BYD ने वर्ल्ड लेवल पर 42,70,000 व्हीकल्स बेचे थे, जबकि टेस्ला की बिक्री थी 17,90,000 यूनिट्स। और दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये है कि महिंद्रा ने अपनी कुछ इलेक्ट्रिक SUVs में सीक्रेटली BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, वो भी बिना ज्यादा शोरगुल किए। तो चलिए जानते हैं उस अनाथ बच्चे की कहानी जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी खड़ी कर दी और साबित किया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बिल्ड किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 से, जब चाइना के अनहुई प्रोविंस में जन्म हुआ वांग चुआनफू का। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी मां की डेथ हो गई और कुछ सालों बाद उनके पिता भी चल बसे, जिसकी वजह से अब वैसे तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी, लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ने दी। वांग चुआनफू स्कूल जाते और फिर वापस आकर खेतों में काम किया करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से जब भी उन्हें मौका मिलता वो इसी से रिलेटेड ही किताबें पढ़ने लगते थे। आगे चलकर उन्होंने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने चाइना के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू की, जिसका नाम था बीजिंग नॉन फेरस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी पर डीप रिसर्च किया और इस तरह वांग बहुत अच्छे से जान चुके थे कि आखिर रिचार्जेबल बैटरीज बनती कैसे हैं, किस तरह से काम करती हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। और फिर यहीं से उन्हें एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि रिचार्जेबल बैटरीज का फ्यूचर बहुत बड़ा है, चाहे वो मोबाइल हो, कैमकॉर्डर हो या फिर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब में ही बैटरी की डिमांड एक्सप्लॉइट होने वाली है। लेकिन उस टाइम इस मार्केट पर पूरी मोनोपोली थी सोनी, सान्यो, पैनासोनिक और हिटाची जैसे कुछ जापानीज टेक जायंट्स की। इन कंपनियों की बैटरीज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काफी हाई क्वालिटी की मानी जाती थी, लेकिन थी बहुत एक्सपेंसिव। और क्योंकि इन कंपनीज के पास में अथाह पैसा था, इसीलिए कोई भी नई कंपनी इनके मोनोपोली को तोड़ने की भी नहीं सोच सकती थी। इसीलिए वांग चुआनफू ने सोचा कि हम बनाएंगे एक अच्छी लेकिन सस्ती बैटरी। साल था 1995 का। वांग ने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठी की, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया और कुछ छोटे इन्वेस्टर से पैसे जुटाकर शुरू की एक छोटी सी बैटरी कंपनी। नाम रखा गया BYD, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। उस टाइम उनकी टीम में सिर्फ 20 लोग थे, मशीन्स नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं था, सब कुछ मैनुअली हाथों से ही होता था। लेकिन वांग ने यहाँ पर भी एक बोल्ड डिसीजन लिया कि हमारे पास लोग हैं, मशीन्स नहीं, पर अगर लोगों को एफिशिएंटली ट्रेन किया जाए तो वो मशीन से भी बेहतर काम कर सकते हैं। और इसी जुगाड़ू माइंडसेट से ही उन्होंने कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी बैटरी बनानी शुरू कर दी। सिर्फ 3 साल में BYD ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वह जापानीज कंपनियों को भी चाइना के मार्केट में टक्कर देने लगी। मतलब जिस कंपनी को 1-2 साल पहले तक कोई भी नहीं जानता था, वो अब टेक जायंट्स के रडार पर आ चुकी थी। BYD उस टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग बैटरी मैन्युफैक्चरर बन चुका था। नोकिया, मोटोरोला और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स भी अपने मोबाइल डिवाइसेस के लिए BYD से ही बैटरी लेने लगे। अब दोस्तों, BYD की फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, पैसा भी आ रहा था और नाम भी बन चुका था। लेकिन वांग चुआनफू अब भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दुनिया बदल सके। तभी उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया जो सुनने में तो पागलपन जैसा लगता है, लेकिन विजनरी माइंडसेट वाले लोग अक्सर ऐसी बातें सोच ही लेते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम दुनिया की सबसे सस्ती और टिकाऊ बैटरी बना सकते हैं तो क्यों ना उस बैटरी से चलने वाली गाड़ी को भी बनाएं।
अब ये सुनते ही उनके आसपास के लोग चौंक गए। लोगों ने कहा, पागल वागल हो गए हो क्या? कार बनाना कोई बैटरी बनाने जैसा सिंपल काम थोड़ी ना है। डिजाइन, एरोडायनेमिक्स, इंजन इंटीग्रेशन और व्हीकल सेफ्टी सब कुछ देखना पड़ता है। और BYD के पास इससे रिलेटेड किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वोंग का लॉजिक सिंपल था। उन्होंने कहा, फ्यूचर में कार की सबसे महंगी पार्ट होगी बैटरी, और वो हमारे पास है। बाकी पार्ट हम सीख लेंगे, बना लेंगे भाई। और इसी सोच के 7 साल 2003 में BYD ने एक स्ट्रगलिंग और लगभग बंद हो चुकी चाइनीज कार कंपनी खरीदी, सिर्फ $30 मिलियन में। नाम था किंचुआन ऑटो। इंडस्ट्री के लोग हंसने लगे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी अब गाड़ियां भी बनाएगी भाई। ना एक्सपीरियंस है, ना ही कोई जानकारी, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन BYD को किसी की भी हंसी से फर्क नहीं पड़ा। वोंग ने अपनी टीम के साथ R&D स्टार्ट की। डिजाइन से लेकर ब्रेक सिस्टम तक हर चीज उन्होंने इन हाउस बनाना शुरू किया। और फिर 2 सालों की मेहनत के बाद 2005 में BYD ने लॉन्च की अपनी पहली प्रॉपर सेडान BYD F3। ये दिखने में थोड़ी बहुत टोयोटा कोरोला के जैसी थी, पेट्रोल इंजन पर चलती थी, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम थी कि चाइना का मिडिल क्लास उसे खरीदने के लिए टूट पड़ा, जिसके चलते कुछ ही महीनों में BYD F3 बन गई चाइना की टॉप सेलिंग सेडान। अब पूरे ऑटो इंडस्ट्री के होश उड़ गए थे। फॉक्सवैगन, होंडा और जेली जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैरान रह गए कि BYD को तो इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, फिर भी इनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा कैसे बिक रही हैं। असल में वोंग चुआनफू ने चाइनीज कस्टमर्स की फिलॉसफी को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि चाइना के लोगों को लग्जरी या फैंसी ब्रांडिंग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी। उन्होंने सेम प्राइस में लोगों को ज्यादा फीचर्स दी और ब्रांड खुद व खुद ग्रो होता चला गया। इस तरह से एक बैटरी मेकर कंपनी बन गई थी चाइना की सबसे भरोसेमंद कार ब्रांड, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड TV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।